गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। खालिद, पिंकी, रंबली जी, प्रतिभा कुमारी जी, मनेंद्र, चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग तेजी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम लोग, जरा एक बार आप लोग बताएंगे कि कल छोटा नागपुर प्लेट्यू हो चुका है, सतपुड़ा तक हुआ है शायद। राधे राधे राकेश जी। चलिए एक बार सभी लोग मुझे बताइए कि कहाँ तक हो चुका है। सतपुड़ा के श्रेणी, सतपुड़ा हो चुका है, ओके। हाँ सतपुड़ा तक, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ गया। सतपुड़ा तक मैंने कवर करा दिया है, यानी कल हमने देखा था ये वाला ना रेंज। और इसमें हाईएस्ट पीक को भी मैंने लिखवाया था। यहाँ पर स्थित है पंचमढ़ी में धूपगढ़, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैंने लिखवाया होगा धूपगढ़, इसकी हाईएस्ट पीक है ना 1350 मीटर। यहाँ तक हो गया। आपने देखा कि सतपुड़ा रेंज राजपीपला गुजरात, राजपीपला से लेकर के लगभग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहाँ पर स्थित है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक जहां से नर्मदा और सोन रिवर का ओरिजिन होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है यहीं से। तो कहीं ना कहीं मैकाल पर्वत जो है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है दोस्तों, वह भी सतपुड़ा का ही पार्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे महादेवा की पहाड़ी है, महादेवा भी इसी का पार्ट हो जाएगा। महादेवा पर स्थित है धूपगढ़, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि भाई सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक हो जाएगी धूपगढ़। वीडियो विजिबल नहीं है तो एक बार जरा, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है बोर्ड, और कैसे दिखेगा? वीडियो इज नॉट कमिंग, दिख रहा है। प्रिंस देखिए बता रहे हैं ऑल ओके है, मृदुल बता रहे हैं। रिज्वाइन कर लीजिए एक बार वापस जाकर के फिर से रिज्वाइन कीजिए तो क्लियरिटी आ जाएगी। विजिबल है ना, ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये कल हमने देखा था। आज हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, इसके थोड़ा सा ऊपर है। मतलब अगर मैं कहूं तो दक्षिणी बिहार, पूरा झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को लेकर हम, और पश्चिम बंगाल भी, बिल्कुल ऑब्वियस बात, पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का पठार, तो आज हम इसको देखने वाले हैं। रिच एरिया है ये मिनरल्स के लिए, यानी खनिज भंडार के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा रिच है, संपन्न है। और इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का रूर क्षेत्र। भारत का रूर, रूर आप जानते हैं जर्मनी की नदी है, और खनिज भंडार खास तौर पर कोयला के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भारत का रूर इसको बोला जाता है। भारत का रूर क्षेत्र जो है, रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू को बोला जाता है, क्योंकि मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिच प्लेस है, रिचेस्ट है एक तरीके से। चाहे हम बात करें कोयला की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज, झरिया राजस्थान, झारखंड, तो ये सभी प्लेसेस जो है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू पर ही है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, यहीं पर स्थित छोटा नागपुर। हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। एक फिगर हम लोग बनाएंगे भी, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। चलिए बनाते हैं।
दरअसल छोटा नागपुर प्लेटू को दोस्तों हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा इसका हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग का पठार। बीच वाले हिस्सों को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, और नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। ऐसे बना लेंगे, हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू एंड रांची प्लेटू। ये जो है तीनों जो है किसका पार्ट है? छोटा नागपुर का ही पार्ट है। क्लियर? सर वीडियो नहीं आ रहा है, नॉट विजिबल। अरे भाई, अच्छा रिज्वाइन के बाद भी नहीं आ रहा वीडियो, ऐसा कैसे हो रहा है? नेटवर्क इशू है क्या? जरा एक बार। ऑल ओके है, मृदुल बता रहे हैं। देखिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर यहां से प्रॉब्लम होती तो आप लोग किसी को भी नहीं दिखता ना। प्रिंस जी कह रहे हैं एक बार बाहर जाकर के आओ, मतलब कि बाहर जाइए और फिर आइए, गेट खोल के एक बार निकलिए बाहर, फिर आइए। हाँ, एक बार पूरा एप्लीकेशन बंद कीजिए एंड देन फिर उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, प्रेम आनंद जी हजारीबाग से हैं, देखिए बहुत बढ़िया, हजारीबाग से ही है, वेरी गुड। तो आज हम आपके रीजन को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो झारखंड में ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो अच्छा, आप रांची से हैं, कई लोग रांची से हैं, रांची प्लेटू से आप लोग घूमते भी होंगे। छोटा नागपुर एंड यस हजारीबाग। हाँ, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए फटाफट तेजी के साथ, बना लेंगे सभी लोग। बन गया? डन? ओके, तो लिख लिया जाए कुछ अब इस पे। चलिए, लिखिए, यह संपूर्ण झारखंड, यह संपूर्ण झारखंड यानी झारखंड जो स्टेट है वो पूरा छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। पूरा पठार पूरे राज्य में फैला हुआ है। तो यह संपूर्ण झारखंड तथा बिहार, बिहार इन द सेंस दक्षिणी बिहार, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत यानी फैला हुआ है। यानी अगर हम छोटा नागपुर का बात, छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो वो इन स्टेट्स में, पूरे झारखंड में, साथ ही साथ दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, ये जो है पूरा इन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है? यह खनिज भंडार के दृष्टिकोण से, मिनरल के जितने भी मिनरल्स हैं उनके रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, खनिज भंडार के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न क्षेत्र है, बहुत संपन्न क्षेत्र है। कॉमा, यहां कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, आदि खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं, प्रचुरता में पाए जाते हैं।
हाँ, नेट का इशू हो सकता है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं कैमरा ऑफ करके ऑन करता हूं, तो हो सकता है आप लोगों का आ जाए। एक सेकंड रुकिए। अब बताइए जरा, ऑल ओके है प्रचुरता में? इसीलिए नीचे लिखिए, नीचे लिखिए इसके, इसीलिए इसीलिए इसे इसे मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू को, इसीलिए इसे इसे भारत का रुर क्षेत्र बोला जाता है। भारत का, क्वेश्चन पूछा गया है, रुर क्षेत्र, भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है, कहा जाता है। इसीलिए इसे भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है। रूर ऑफ इंडिया, ठीक है, रूर ऑफ इंडिया। रूर की स्पेलिंग लिख लेंगे इंग्लिश वाले, RHUR, रूर, RHUR, रूर। रूर एक्चुअली एक रिवर है जर्मनी की, जो कि मिनरल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, खास तौर पर कोल के लिए, कोयले के लिए। ठीक है, रूर मतलब नदी है। तो रूर क्षेत्र हो गया। और भारत का रूर अगर पूछा जाए आपसे, ध्यान दीजिएगा, अगर नदी पूछा जाए कि भारत की रूर कौन सी है, भारत की रूर, तब इसको बोलते हैं दामोदर नदी को बोला जाता है। इसको दामोदर नदी को, दामोदर रिवर को। और दामोदर रिवर कहां से निकलती है? यहीं से। दामोदर रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर, एक तरीके से हम कह सकते हैं महानदी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नदियां इसी क्षेत्र से निकलती हैं। और बहुत सारी हैं, पुनपुन है, यहां से निकलने वाली है, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ये सभी नदियां यहां से निकलती हैं। तो एक छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, डन है। सज्जाद जी, आप मेरा PDF आपको मिल सकता है, मैं अपलोड कर देता हूं डेली बेसिस पर, चैट बॉक्स में पिन कर देता हूं। और आप देखेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे PDF का एक ऑप्शन आता है, तो आप ऑप्शन पे जाएंगे तो मेरी PDF कभी डिले नहीं मैं करता हूं अपलोड करने में, मैं क्लास के तुरंत बाद ही अपलोड कर देता हूं उसको। ठीक है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्लाइड मधु सिंह, नोट कर लिए इसको। फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ हमने मैप बनाया, मैप बना करके हमने समझाया है कि किस तरीके से छोटा नागपुर प्लेटू के 3 हिस्से हैं, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार। डन, क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए, आपने सतपुड़ा देख लिया, अरावली देख लिया, विंध्य रेंज देख लिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लिया, अब बचा दक्कन प्लेट्यू। चलिए हेडिंग डालेंगे। दक्कन हो गया है क्या? दक्कन आई थिंक हो गया है। मैप ही देखना है सर। ओके, मैप मैप देख सकते हैं आप लोग। मैप अभी मैंने दिखाया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर। तो एक बार जरा बताइए कि दक्कन प्लेट्यू हो चुका है क्या, दक्कन का पठार? अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं, कोई ठीक ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। अब चलिए इसी मैप में देख लीजिए दक्कन प्लेट्यू। कल मैंने बताया था आपको कि विंध्य रेंज कहीं ना कहीं दक्कन प्लेट्यू को अलग करता है। किससे? दक्कन प्लेट्यू को ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से अलग करता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। दक्कन प्लेट्यू देखिए ये है, लोकेशन ऐसे, ठीक है। यानी अगर बात करें तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र दक्कन प्लेट्यू पे है, दक्कन के पठार पर है। साथ ही साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये क्षेत्र भी दक्कन प्लेट्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैप को जूम करके दिखाना है, चलिए भाई जूम कर देते हैं इसको। ये लेकिन आपको मैप फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू दक्कन प्लेट्यू के पास में आ गया, देख रहे हैं आप लोग? अभी आई थिंक सही हो जाए, नहीं सही होगा। चलिए कोई नहीं, मैं फिर से इसको बना देता हूं। दक्कन प्लेट्यू यहां पर, दक्कन का पठार,
छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। डन, ओके। तब आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, छोटा नागपुर का पठार, सॉरी दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, लिखेंगे ज्वालामुखी से, वोल्केनिक इरप्शन से इसका निर्माण हुआ है। पहले सुन लीजिए आप लोग, वोल्केनिक इरप्शन से यानी ज्वालामुखी के निकले गए जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, आपने कभी देखा हो, तब उसी से इस पूरे पठार का, उस प्लेटू का निर्माण हुआ है, ठीक है। और पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र, साथ ही साथ जो मैंने बताया कि उत्तरी कर्नाटक एंड तेलंगाना, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, ये सब रीजन इसमें आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित यह पठार संपूर्ण महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र से कई लोग समझ लेते हैं मुंबई, नहीं, मुंबई महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, समझ रहे हैं आप। तो महाराष्ट्र निर्मित यह पठार संपूर्ण महाराष्ट्र तथा इसके साथ ही गुजरात, थोड़ा बहुत गुजरात में, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, विस्तृत नहीं, फैला हुआ है। तो कितने स्टेट्स में है आपके सामने, क्लियर, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड पूरा महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी को इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके, ज्वालामुखी, देखिए आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी डिफरेंट प्लेट्स से बनी हुई है, तो बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे कि इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, मैंने आपको बताया था कि जब उनके अंदर कन्वर्जन होता है, टकराव होता है दोनों प्लेट्स में, तब निर्माण हुआ था हिमालय का। वैसे ही साथ ही साथ जब कन्वर्जन वगैरह, ये मतलब एक दूसरे के से अंदर प्लेटें घुसती हैं, तो संवाहनीय कन्वेंशनल एक तरीके से स्टार्ट होती है धाराएं, करंट्स, और उन कन्वेंशनल करंट्स को लेकर के एक गाढ़ा लिक्विड टाइप का, आपने पढ़ा होगा कि मेंटल में, आउटर मेंटल में पूरा लिक्विड प्लाज्मा टाइप का पूरा फैला हुआ है, जितने भी उसमें खनिज वगैरह हैं सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो वही खनिज वगैरह पिघली हुई अवस्था में जब तोड़ करके लिथोस्फीयर को, यानी कि स्थल खंड को, निकलते फवारा बन करके, तो उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी, जल जाओ भाई, क्या हो गया, चलिए, तो ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा निकलता है एंड फिर वो लावा बन करके बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो उससे जो है ये दक्कन प्लेटू निर्माण हुआ है, दक्कन के पठार का, ठीक है। यस, बिल्कुल सही, किसने बताया, ज्ञान जी, मैग्मा। तो चूंकि मैग्मा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहां पर पाई जाने वाली जो सॉइल है, मिट्टी है, वो होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर, यहां काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास उत्पादन के लिए, यानी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है ब्लैक सॉइल। ओके, कॉटन का आप देखेंगे, कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो महाराष्ट्र में, गुजरात के अहमदाबाद में, इन सबको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वहीं पर कॉटन इंडस्ट्रीज ज्यादा हो पाई। जब हम इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में, तब आपके समझ में आ जाएगी ये बात। तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को ही, यहाँ पे लिख लीजिए, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी, क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में सवाल आया, रेगुर मिट्टी
अरे भाई, रेगुर तथा रेगुर अथवा स्वतः कृष्य मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः कृष्य मिट्टी, स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर, रेगुर स्पेलिंग ऐसे लिख लेंगे, रेगुर REGUR, ठीक है। या स्वतः कृषि मतलब सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल, सेल्फ कल्टीवेटेड, सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। स्वतः कृषि मृदा मतलब कि जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें बहुत दरारें पड़ जाती हैं, दरारें, तो आप देखेंगे इनको तो लगेगा कि इसकी जुताई हो गई है, ठीक है, इसकी जुताई हो गई। सर आई कैन नॉट सी यू, यू कांट सी मी, देन प्लीज रीज्वाइन द क्लास। आप पहले एक बार बंद कीजिए एप्लीकेशन को, फिर से उसको जो है ओपन कीजिए, नेटवर्क इशू होगा। मुजाहिद, जो क्या नाम है आपका, मुजाहिदुल इस्लाम जी, ओके। काली मिट्टी को ही मनोज जी और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी या फिर स्वतः कृषि मृदा के रूप में जानते हैं। जॉन सीना, जॉन सीना कौन है भाई? सर बिकम मिस्टर इंडिया फॉर सम टाइम है, तो मिस्टर इंडिया बन जा रहा हूं मैं। चलिए अच्छी बात है भाई, मिस्टर इंडिया बना दीजिए आप लोग। दक्कन प्लेट्यू कंप्लीट है, डन। एक बार जरा बताइए। ओके ओके ओके, डन। चलिए, तो आपने देख लिया छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू आपने देख लिया। अब हम चलते हैं वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट काफी फेमस है वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट को हम देखेंगे। तो चलिए एक बार फिगर पहले मैं आपको दिखा देता हूं, और एक बार फिगर हम बना भी लेंगे, ठीक है। ये आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, इसमें हिल्स वगैरह भी दिखाई दे रही हैं, पहाड़ियां कहीं ना कहीं ये देखिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। ये है आपका वेस्टर्न घाट, जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेस्टर्न घाट, क्लियर। और इस पार्ट को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। दोनों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर मिल जाता है वेस्टर्न घाट से, और यहाँ पर एक पहाड़ी है और उसका नाम है नीलगिरी, ठीक है, इसका नाम है नीलगिरी। तो ये अभी समझिए आप, अभी हम बनाएंगे भी इसको, ठीक है। यस, नीलगिरी पर दोनों मिल जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर, क्लियर। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वेस्टर्न घाट, अभी हम इसका फिगर भी बनाएंगे हम लोग इसका, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाएंगे मेरे साथ सभी। दिख रहा है सबको?
यार ये प्रेम जी, मैं अब कैसे बताऊं कि मैं खुद परेशान हूं कि आप नहीं देख पा रहे हैं। वो मैं खुद परेशान हूं, बट मैं क्या कर सकता हूं बताइए आपके लिए। अब भारी गड़बड़ीसन क्या भारी गड़बड़ीसन चल रही है। पिंक कलर नहीं दिख रहा है, पिंक तो मैंने यूज ही नहीं किया अभी। चलिए चलिए मैं अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए जूम करते हैं एक बार, तो देखते हैं। यहां पर देखिए एक नदी लिखा है मैंने, महानदी। ठीक है, महानदी नदी है, महानदी। महानदी से लेकर के, यानी महानदी के मुहाने से लेकर के, महानदी के मुहाने से लेकर के नीलगिरी तक, सॉरी, महानदी के मुहाने से लेकर के नीलगिरी तक, ये देखिए नीलगिरी, पूर्वी घाट एंड तापी। ये तापी रिवर है, ताप्ती नदी जिसको बोलते हैं, तापी या ताप्ती। ठीक है, तापी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिमी घाट। डन। देख पा रहे हैं, तापी के मुहाने से लेकर के, तापी नदी या ताप्ती नदी की मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। एंड महानदी के मुहाने से लेकर के, चलिए मैं इसको लिख देता हूं इस प्रकार से, महानदी, महानदी के मुहाने से लेकर के कहां तक, नीलगिरी तक, ये विस्तृत है पूर्वी घाट। यानी ये है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, एंड ये है आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। दिख रहा है आप सब कुछ? और इट्स ओके, मैं दिख रहा हूं काजल जी, और मेरे दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये फिगर का समझना है आपका। देख रहे हैं आप फिगर को अच्छे से समझ रहे हैं? तापी नदी है, ताप्ती जिसको बोलते हैं, तापी या ताप्ती, ताप्ती रिवर के मुहाने से लेकर के, यानी जहां ये गिरती है गल्फ ऑफ खंबात में, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। एंड महानदी के मुहाने से लेकर के नीलगिरी तक, नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, यहां तक पूर्वी घाट। यानी नीलगिरी वो स्थान है जहां पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट मीट्स ईस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट। ठीक है, दोनों मिलते हैं नीलगिरी पर। क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है। यस, लंबाई अधिक है। लंबाई लिखिए, अभी हम वहां लिखेंगे, हालांकि यहां भी लिख लीजिए। 1600 किलोमीटर लगभग, अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर लगभग है। और इसकी जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर, कहीं कहीं 1400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जो है आपको 1300 किलोमीटर किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। 1400 एंड 1600 लगभग में, कोई भी आंकड़ा मैं लिखवाऊंगा तो आप उसको अप्रॉक्स में लिखना है आप, ठीक है ना, लगभग में। तृप्ति जी गुड इवनिंग, कितनी बढ़िया बात है, देखिए कितना आप जल्दी आ गई हैं। चलिए स्वागत है आपका। डन, डन हो गया। चलिए अब यहां पे लिखिए, एक फिगर और बना लीजिए जिससे कि आपके समझ में आए। यहां पर पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक यहां पर है, अनाईमुड़ी,
अनाई मुड़ी, इंग्लिश में लिख लीजिए। अनाई मुड़ी कितना है? 2695, लगभग 2695 मीटर इसकी हाइट है। एंड ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो है जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा, ब्रैकेट में लिखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर? लगभग 1690 मीटर इसकी हाइट है। 1690 मीटर। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट बिल्कुल तेजी के साथ नोट कीजिए। जितना मैंने बनवाया है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट हो गया, डन। हाइट नहीं पूछेगा आपसे, मैं लिखवा दे रहा हूं हाइट, जिससे कि आप कंपेयर कर पाए। अब कहां 2695, कहां 1690, कभी आपसे पूछेगा नहीं हाइट, लेकिन आपसे ये पूछेगा जरूर कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश में, एंड वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी तमिलनाडु या केरल में, अनाईमुड़ी केरल में। ठीक है, नोट कर लिए इतना, सबको हो गया। अब अनाईवाड़ा कहां पर है? गजब, कुछ अनाईमुड़ी है ये, किस स्टेट? केरला में। प्रदीप जी, अनाईमुड़ी केरला में है। चलिए अब हम लिखेंगे एक एक चीज हेडिंग डाल करके। लिखिए पश्चिमी घाट, इसका विस्तार। अब ताप्ती का मुहाना कहां पर है? गुजरात में। ताप्ती के मुहाने से, तापी बोलते हैं उसको, ताप्ती या तापी रिवर, आर मतलब रिवर, तापी रिवर के मुहाने ब्रैकेट में गुजरात, से लेकर कन्याकुमारी ब्रैकेट में लिखिए तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर तक, तमिलनाडु तक है। ठीक है, टोटल लेंथ, कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? अदर नेम, इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, अनाईमुड़ी, लगभग 2695 मीटर। कहां पर है? केरल में। नोट कीजिए, क्या लिख रहे हैं? 1290 क्या है सुषमा जी? सर मैसेज में टाइप करने से भी कुछ याद हो जाता है। बिल्कुल टाइप कीजिए। मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि आप सभी लोग मैसेज में एकदम टाइप करते रहिए, दनादन जितना आपको जानकारी है, जो भी आप जानते हैं, किसी भी मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, तो सब कुछ टाइप कीजिए, उससे बहुत बढ़िया तैयार होता है। मैं सबको बोलता हूँ, जितने भी मैं हर पेड क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा अपनी बातें शेयर करेंगे उतना ही याद होगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसीलिए मैं चैट को कभी प्राइवेट नहीं करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए क्लास में। ठीक है, चलिए तो
नोट हो गया? डन मर्दुल? ओके। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अन्य चोटियां इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अदर पीक्स लिख लेंगे, अन्य चोटियां। अब जैसे महाराष्ट्र की पूछा जाता है, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी वेस्टर्न घाट पर, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक, महाराष्ट्र में हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट में? लिख लीजिए हरिश्चंद्र, जो क्वेश्चन पूछा गया है तो नोट कर लीजिए हरिश्चंद्र, ठीक है। दूसरा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक नीलगिरी की है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा 2637 मीटर इसकी हाइट। देखिए कितना कम अंतर है, 2637 एंड 2695, समझ पा रहे हैं? बहुत कम हाइट है ना। अनाईमुड़ी एंड दोदा बेट्टा लगभग सेम है। तो यहां पर दोदा बेट्टा क्या हो गया? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट 2637 मीटर। डन। पश्चिमी घाट क्लियर हो गया। पश्चिमी घाट में कौन से वन पाए जाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पे पाए जाते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन, सदाबहार वन, बहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सब ज्यादा रेन होती है यहाँ पर, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक होती है, बायोडाइवर्सिटी हाई है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट पे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आता है जब भारत में, तो वेस्टर्न घाट से ही टकराता सबसे पहले, सबसे ज्यादा बारिश यही करेगा, ठीक है। बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का क्लास टाइमिंग क्या है? मैंने ये बता तो दिया ना ज्ञान ने, सहबाज, 6 to 8 PM। ओके डन, नोट कर लिया सबने? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता सबसे ज्यादा है। चलिए अगला, पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट सेम वैसे लिखेंगे। इसका विस्तार, इसका विस्तार महानदी के मुहाने से, महानदी के मुहाने से, माउथ ऑफ महानदी रिवर, महानदी के मुहाने ओडिशा, ब्रैकेट में ओडिशा से लेकर नीलगिरी तक, नीलगिरी तक है। नीलगिरी अब आप जान गए तमिलनाडु में। यह पश्चिमी घाट से, यह पश्चिमी घाट से नीलगिरी, नीलगिरी पर मिलता है, मतलब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर। कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक हो जाएगी जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जिंदागाड़ा 1690 मीटर हाइट है इसकी, 1690 मीटर। ओके
डन। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? फॉरेस्ट। वेजिटेशन यहाँ कैसा है? डिसिडुअस, यानी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक और पॉइंट लिखिए, यह यानी पूर्वी घाट काफी कटा छटा है, काफी कटा छटा है, क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां, आगे लिखेंगे, क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां पूर्वी घाट से होकर निकलती हैं। अब आप जानते हैं कि ये तो मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए, इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली लगभग मैक्सिमम नदियां इसको पूर्वी घाट को बहुत ज्यादा काट छांट देती हैं। तो इस वजह से इसकी हाइट भी कम है एंड इसकी लेंथ भी कम है, ऑब्वियस सी बात है लेंथ का, लेकिन उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके कुछ अन्य पीक्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई वेस्ट ईस्टर्न घाट के अदर जो है पहाड़ियां हिल्स कौन कौन सी हैं, तो नागरी हिल्स है, महेंद्रगिरी है, रंपा हिल्स है, वेलिकोंडा, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, नागरी, जावादी, सेवराय, पंचमलई, ठीक है, पंचमलई तक। एंड अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी चोटी है कार्डमम हिल्स। आपने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट जहां हमने लिखा है वहां पे लिख सकते हैं, सबसे दक्षिणी जो है चोटी, बाद में लिख लीजिए, जहां लिखा है आपने वहां पे लिख लीजिए, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, यहां पे लिखवा देता हूं, भारत की सबसे दक्षिणतम, नोट करके वहीं लिख लीजिए, दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम है, कार्डमम पहाड़ी है, इसे इलायची की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, इट इज नोन एज इलायची हिल्स। चलिए, हो गया। तो अगर हम वेस्टर्न घाट में देखें, कार्डमम है, अगस्तमलई है, अन्नामलई जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अन्नामलई पर ही स्थित है। अनाईमुड़ी कहां पर है? अन्नामलई पर। नीलगिरी, बाबा बूदन हिल्स कर्नाटक में आप देखेंगे, हरिश्चंद्र, बाल घाट, अजंता रेंज, ये सब महाराष्ट्र में। तो ये सभी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा इसका, ना ना ना, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ये मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा बस, ठीक है। जैसे एक बार पूछा गया कि भाई वेलिकोंडा रेंज, वेलिकोंडा पहाड़ियां किसका हिस्सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस प्रकार से, तो आप कहेंगे पूर्वी घाट का हिस्सा है। पालकोंडा पूर्वी घाट, कोंडा देखिए, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये दोनों पूर्वी घाट, और बाकी अन्नामलई, अनायमुड़ी, कार्डमम, ये सभी जो है वेस्टर्न घाट के पार्ट है। इज दैट क्लियर? पर्णपाती वन मतलब, देखिए वनों के प्रकार हैं, और ये प्रकार जो है डिसाइड किए करते हैं कि भाई वर्षा के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा रेन कहां पर कैसे हो रही है। तो 200 से 250 सेंटीमीटर अगर रेन होती है तो वहां पे डेसिडुअस माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, पर्णपाती वन। उनमें जैसे कि नीम के पेड़, सागौन का पेड़, साल का पेड़, ये सभी पेड़ आते हैं, ठीक है। और सदाबहार वनों में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी है, ये सभी पेड़ देखने को मिलते हैं। सिनकोना वृक्ष, सिनकोना है, यस, पर्णपाती मतलब पत्तों को गिरना, प्रेम आनंद, वेरी गुड। पर्णपाती मतलब जो वसंत के मौसम में, वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं पेड़, इसीलिए उनका नाम ही पड़ा है पर्णपाती। क्या आप इतना याद कैसे रखते हैं सर? देखिए सर, मैं बहुत टाइम हो गया मतलब मुझे इस फील्ड में, और साथ ही साथ मैं खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ यूपीएससी का, तो इस वजह से हर बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें मुझे हमेशा याद हैं, न केवल ज्योग्राफी बल्कि लगभग सभी जीएस की चीज़ें। आप
जानते हैं यूपीएससी मतलब यूपीएससी है, उसमें क्या कहा जाए। तो लगभग मैं कहूँ तो 8-10 साल मैंने तैयारी की है और पिछले 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से हर छोटी बड़ी चीजें याद है मुझे। क्लियर। और अभी जब मैं आपको नदियां वगैरह पढ़ाऊंगा तब बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी देखी हुई हैं, घूमी हुई हैं, जानी हुई हैं, तो एकदम आपको लगेगा कि रियलिटी, मतलब ऐसे कि फील होगा वो चीज जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। दिल्ली दिल्ली से मनीष जी, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली में हूँ, बहुत लंबे समय से। मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बाहर ही हुई है। थैंक यू सो मच रंबाली चौहान जी। चलिए, तो ये आज यहीं तक होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब है कि अभी फिर वो खत्म हो नहीं पाएगा। पीडीएफ में आप लोगों को चैट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, साथ ही साथ अपलोड भी कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को मिल जाए वो। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा साथियों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि रिवीजन करते रहिए, तो हमारी मेहनत थोड़ा सा काम आ जाएगी, रंग लाएगी फिर ना। नहीं तो मेरी मेहनत करने का, आपके मेहनत करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, या फिर कोई डाउट होगा उसको आप पूछेंगे नहीं। सारे डाउट्स वगैरह को आप पूछेंगे, कोई भी डाउट होगा कहीं भी तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल मेरा, क्रैक इट विद केपी सर। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग इस पर जो है पूछ सकते हैं, जुड़ जाइएगा। क्रैक इट विद केपी सर। जीवन में या पढ़ाई में कोई भी समस्या हो, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्रैक इट विद केपी सर पे। टेलीग्राम है आईडी मेरी। बहुत ही लिमिटेड बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स मैं रखता हूँ उस ग्रुप में। बिल्कुल फालतू की बातें उसमें मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अभी तो चैट मैंने उस पे बंद कर दिया है, क्योंकि आपस में एक दिन मैंने देखा बहुत सारे लोग बातें करने लगे थे आपस में। तो ये टेलीग्राम आईडी है, आप जुड़ सकते हैं इससे। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्रैक इट विथ केपी सर। चलिए, तो मैं ये पीडीएफ पिन कर देता हूँ। अच्छा, आप हैं सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया। टाइमिंग को लेकर के मैंने बात की, बट कोई मतलब नहीं निकला। नहीं नहीं सर, मैंने बहुत कोचिंग भी करी है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का, नाम सुना ही होगा, दृष्टि आईएएस का। तो न केवल वो मेरे गुरु हैं, मुझे पढ़ाए हैं, पर्सनली ट्रेन किए हैं, मतलब मेंटोर रहे हैं मेरे, बल्कि मैं उनके साथ काम भी मैंने किया है। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो उनके साथ काम भी किया है, 2-3 साल तक काम किया हमने साथ में। ठीक है, विकास सर। ये देखिए मैंने पिन कर दिया पीडीएफ, आप लोगों को मिल गया? एक बार बताइए मुझे। आ गया? मिल गया? ओके। चलिए साथियों, गुड नाइट। साथियों, आप सभी को गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंस और इतना जो है सपोर्ट के लिए। मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ते तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाता, लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड यस, बात कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे, पर्सनैलिटी पे एंड ऑल दैट, जो भी है आपका स्ट्रेटजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। तो आप लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर। मैं कोशिश करूंगा फिर कल तो नहीं, परसों मंडे को तो कोशिश करूंगा एक बार और टाइमिंग को लेकर के बात करूंगा। हालांकि मतलब निकलने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।